हेलो। अब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का। सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। मेरा निश्चय है एक यही, मेरा निश्चय है एक यही, एक बार तुझे पा जाऊं मैं, एक बार तुझे पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं जगती भर का, अर्पण कर दूं जगती भर का, सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में। या तो मैं जग से दूर रहूं, या तो मैं जग से दूर रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। या तो मैं जग से दूर रहूं, और जग में रहूं तो ऐसे रहूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, यदि मानुष ही मुझे जन्म मिले, तो चरणों का पुजारी रहूं। मुझे पूजक के एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में। मुझे पूजक के एक रग का, हो तार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का बंदी बन, जब जब संसार का बंदी बन, दरबार में तेरे जाऊं मैं। जब जब संसार का बंदी बन, दरबार में तेरे जाऊं मैं। तब तब हो पापों का निर्णय, तब तब हो पापों का निर्णय। सरकार तुम्हारे हाथों में, सरकार तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुझ में है भेद यही, मुझ में तुझ में है भेद यही। मैं नर हूँ तू नारायण हो, मैं नर हूँ तू नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में, मैं हूँ संसार के हाथों में। संसार तुम्हारे हाथों में। आज क्या क्लास में कोई नहीं आ रहा क्या? ये आज आज तू मातु सहायक स्वामी सखा, पितु मातु सहायक स्वामी सखा। तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिसके कछु और आधार नहीं, जिसके कछु और आधार नहीं। तिनके तुम ही रखवारे हो, सब भांति सदा सुखदायक हो, सब भांति सदा सुखदायक हो।
दुख दुर्गुण नाशनहारी हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को, प्रतिपाल करो सिगरे जग को। अतिशय करुणा उरधारे हो। प्रतिपाल करो सिगरे जग को। अतिशय करुणा उरधारे हो। भूली हैं हम ही तुमको तुम तो, भूली हैं हम ही तुमको तुम तो। हमारी सुधि नाहि विसारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, उपकारन को कछु अंत हेलो नहीं। छिनहि छिन जो उपकारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिनहि छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, महाराज महामहिमा तुम्हारी। समझे बिरले बुधवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधि, शुभ शांति दीपालिका निकेतन बहन, एक दूसरे लिंक पर लोग प्रेम 18 लोग निधि। जुड़े हुए हैं। वशिष्ठ जी। आचार्य जी ठीक हो गया आपका? हाँ जी, अब देखिए आ रहा है ना। ठीक हो गया? नहीं नहीं, आचार्य जी का ठीक हो गया हो तो आचार्य जी चलाए। मैं तो ऐसे ही बीच में व्यवधान हो गया था तो थोड़ा मैंने चालू करवा दिया, लेकिन आचार्य जी की ठीक हो गया तो आचार्य जी लीजिए। दीपालिका बहन जी को भी मुझे सही करना था, वो दूसरे लिंक पर 3 लोग थे, तो मुझे वहां ओपन किया तो वहां पता चला यहाँ 3 है, यहाँ पर 12 है। अब दीपालिका बहन जी भी आ गई हैं, वहां 3 लोगों को आज 2-2 लिंक हो गए थे। ठीक है जी, हाँ जी। तो हम लोग मंत्र हैं ये अग्नि उद्दीपन का मंत्र प्रारंभ कर रहे थे, उसका मंत्र है यहाँ पर कि ये मंत्र शायद आप लोगों ने पूरा सुना होगा। पुनः प्रारंभ करते हैं कि ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथामयं च अस्मिन् सधस्ते अधुतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। हे अग्नि त्वम उद्बुद्ध स्व। यहाँ अग्नि से प्रार्थना है कि हे अग्नि तुम उठ जा, जागृत हो जा, प्रदीप्त हो जा, प्रकाशित हो जा। तुम अयम च, अयम कह रहे हैं यहाँ पर यजमान को, सर्वनाम है। और यजमान की इष्ट पूर्ति और आपूर्त कामनाओं को समसृजेथाम, उनकी कामनाओं का सृजन कर। सृजन का अभिप्राय है उनकी कामनाओं को पूर्ण कर। अस्मिन सदहस्ते, सदहस्ते का अर्थ है यज्ञ में। इस यज्ञ में अधि उत्तरस्मिन, और यज्ञ के पश्चात अर्थात उस समस्त यज्ञ और कर्म कांड में, मेरे कर्मों में, यज्ञ कर्मों में, विश्वे देवाः, समस्त विद्वत जन लोग, समस्त सज्जन लोग, यजमानश्च सीदता, और यजमान लोग शीघ्र बैठे। लैंप जला दो। हाँ, लाइट चली गई है, आवाज आ रही है ना? हाँ, लाइट चली गई।
तो इस मंत्र में जो मुख्य मुख्य शब्द हैं उस पर हम थोड़ा विचार करेंगे। प्रथम जो इसमें है, इसमें प्रथम शब्द है इष्ट पूर्ति। अग्नि जब प्रकाशित है और अग्नि की साक्षी में, अग्नि की ज्योति में हमारी इष्ट पूर्ति, जो शुभ कामनाएं हैं, इष्ट कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति हो। आपूर्त का अर्थ यह है जो हमारे कामनाएं पहले से पूर्ण हो चुके हैं। यहाँ दो भावनाएं हैं, जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करिए और जो प्राप्त है उसको संरक्षण करिए, संरक्षित करिए। ये दो बातें, अप्राप्त की प्राप्ति और जो प्राप्त है उसको संरक्षण करना। यहाँ इष्ट कहेंगे अभिलषित, अर्थात मुख्यतया जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। वो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये मानव जीवन के ही इष्ट, ज्ञान, कर्म और उपासना। इनमें जो हमारी पूर्त हो चुका है, जो हमें प्राप्त हो चुका है, उसे हम आपूर्त कहेंगे। यानी जितने प्रतिशत इसमें आप सफल हैं, इनको प्राप्त करने की जो पद्धति है, क्रिया है या जो सोपान है, तो जिनको प्राप्त हो चुका वो आपूर्त के नाम से, और जो शेष है वो इष्ट पूर्ति के नाम से। दो बातें का इस मंत्र में कहा जा रहा है। और जो हम अग्नि को संबोधित करते हैं तो अग्रणी भवति इति अग्नि, जो मार्ग प्रदर्शक है, पथ प्रदर्शक है, आगे की ओर ले जाने वाली, वो अग्नि है, वो अग्नि। और उसी, एक तो ये भौतिक अग्नि है जिसके माध्यम से आप अग्निहोत्र संपादित करेंगे, आपके प्रत्येक यज्ञ क्रिया को आगे बढ़ाएगी ये अग्नि। और दूसरा, यहाँ जो हम परमात्मा को संबोधित कर रहे हैं, दोनों संदर्भों को हम देखें। जीवन रूपी जो यज्ञ है, इसमें गति प्रदान करना, इसको आगे ले जाना, इसकी इष्ट की पूर्ति करना और आपूर्त को संरक्षित करना, ये दोनों बातें परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जीवन रूपी यज्ञ के लिए। और जो ये अग्निहोत्र भौतिक यज्ञ है, वह क्रिया विधि से हम उस अग्नि के प्रति अपनी भावना व्यक्त करते हैं। मंत्र का विनियोग ही ऐसा है। अस्मिन् साधस्ते, और जो ये यज्ञ कर रहे हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं, वही विचार करते हैं और विचार में सुदृढ़ता लाते हैं कि इस यज्ञ में कौन लोग सम्मिलित हों। तो विश्वे देवाः यजमानश्च सीदत। विश्वे देवाः, यहाँ देव कहते हैं विद्वान को, परमात्मा को भी देव कहते हैं। जो शास्त्रों को जानते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय कराते हैं, वह भी देव हैं। और वो लोग हमारे इस यज्ञ में सहयोगी बने, इस यज्ञ में बैठे। इससे दो अर्थ आता है कि आप संगत कैसा करें।
देव पूजा संगतिकरण दानेशु। यज्ञ शब्द जिस धातु से संपन्न होता उस जो है, तो देव पूजा संगतिकरण और दान, ये बातें होनी चाहिए। देव वो विद्वान है, पितर हैं अथवा परमात्मा है, इन सबकी संगतिकरण, संगतिकरण में विधि, विनियोग, सामग्री, मंत्र, यह सब का हमें जो है संगतिकरण होना चाहिए। बिना ठीक संगतिकरण के बिना कुछ भी उत्पत्ति या क्रिया करने में हम सफल नहीं होंगे। सुचारू रूप से क्रिया का संपादन चाहते हैं तो संगतिकरण परम आवश्यक है। जीवन में जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, जीवन की उन्नति चाहते हैं और जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें संगतिकरण करना बहुत आवश्यक है। संगतिकरण में हम यज्ञ जब सीख करते हैं तो यज्ञ के प्रत्येक क्रियाओं से हमें संदेश लेना चाहिए, प्रत्येक क्रियाओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। समिधा, सामग्री, घी आदि का विधि पूर्वक जब हम संगतिकरण करते हैं तो काष्ठ में छिपी हुई अग्नि प्रदीप्त हो जाती है, प्रज्वलित हो जाती है। हम लोग जानते हैं जब हम संगतिकरण करके और अग्नि को प्रज्वलित होते हैं तो देखिए प्रचंड अग्नि प्रज्वलित होती है उन्हीं काष्ठ में जिसमें छिपी काष्ठ में जो अग्नि है। ऐसे ही जब हम संगतिकरण करेंगे, जो परमात्मा अग्नि है, जो अध्यात्म अग्नि है, जो भक्ति है, जो श्रद्धा है, जो दिव्य गुण है, वो संगतिकरण से ही प्रकट हो जाते, प्रगटीकरण होते हैं। बिना संगतिकरण के वो प्रगटीकरण नहीं हो सकते हैं, प्रस्फुरण नहीं हो सकता। इसलिए जहां हम ये कामना करते हैं कि हमारे आसपास या जिनके बीच में हम रहें या हमारे बीच में जो लोग रहें वो कैसे हों, वो कैसे लोग हों, ये महत्वपूर्ण है। जिनके बीच में हम रहते हैं या जो लोग हमारे बीच में रहते हैं, ये उन लोगों की संगतिकरण से दिव्य गुणों का प्रस्फुरण होता है, दिव्य गुणों का उन्नयन होता है, विकास होता है, तब तो जीवन यज्ञ बनता है, जीवन यज्ञ बनता है। तब चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, दिनों दिन उसकी बढ़ोतरी, उन्नति होती है, वृद्धि होती है, विद्या की वृद्धि होती है, शांति और सुख की वृद्धि होती है। यदि जीवन में इनकी संगतिकरण नहीं है, इनके प्रति विधि पूर्वक हम निरीक्षण नहीं करते, तो विद्या का ह्रास, सुख शांति या दिव्यता का ह्रास होता है, जीवन में अशांति होती, और जितना हमारे अंदर परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है उन सब का विकास नहीं होता। तो ये छोटा उपदेश नहीं है, ये छोटा सा उपदेश हमारे जीवन के लिए बड़ा आह्लाद, बड़ी प्रसन्नता प्रकट करती है। विश्वे देवाः यजमानश्च शीदत। तो यज्ञ की सफलता श्रेष्ठ लोगों की संगति से होगा, श्रेष्ठ वस्तुओं की संगति से होगा, श्रेष्ठ योग्यता और विद्वता और विधि और बुद्धि के संगतिकरण से वह सफल होगा। और हमारी जो आपूर्त है, जिन्हें हम पूरा कर चुके हैं, नए नए कार्यों का ये सृजन कर रहे हैं, यज्ञ की भावना से उसे पूरा करें। और जो भी हमारे पास शक्ति सामर्थ्य है, विद्या बुद्धि है, उसको महान कार्यों में लगाएं, महान कार्यों में लगाते हुए इसको प्रारंभ करें। उसी प्रकार से जैसे हमने यज्ञ के लिए दिव्य वस्तुओं को लाया और दिव्य वस्तुओं को उस यज्ञ कुंड में समर्पित किया है, उत्तम वस्तुओं को, इसी प्रकार से
इसी भावना के साथ प्रत्येक शुभ कार्यों को हम करें जिससे हमारे चतुष्टय पुरुषार्थ की सिद्धि हो। ज्ञान, कर्म और उपासना सुदृढ़ हो। ज्ञान, कर्म, उपासना सुदृढ़ करने के लिए यह संगतिकरण की आवश्यकता है, नहीं तो ये बहुत कमजोर होंगे, बहुत निर्बल रहेंगे। यहाँ पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आप प्रत्येक संसार में जो व्यवहार करते हैं उसमें गुणवत्ता चाहते हैं। समस्त पदार्थों में गुणवत्ता चाहिए। समस्त पदार्थ में वस्त्र है तो गुणवत्ता के साथ हो, खाने पीने की वस्तु है तो उसमें भी हम गुणवत्ता देखते हैं। लेकिन हमारे पास में हमारा ज्ञान है, उसकी गुणवत्ता कैसी है? भक्ति, उसकी गुणवत्ता कैसी है? संध्या उपासना वंदना करते हैं, उसकी गुणवत्ता, यज्ञ करते हैं, उसकी गुणवत्ता, और नहीं है तो निराश ना हो। यदि हम सही से भक्ति, सही से यज्ञ, सही से उपासना नहीं कर पाते हैं तो हम निराश ना हो, बल्कि उत्साह पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक उसको करें और उसमें गुणवत्ता लाएं। जहां न्यूनता देखता है उसकी पूर्ति करिए। अवश्य एक दिन धीरे 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 ज्ञान, कर्म, उपासना और भक्ति में गुणवत्ता होगी ही। तो जो हमारे इष्ट की पूर्ति की कामना हम करते हैं वह भी होगा, और आपूर्ति जो है उसका संवर्धन भी होगा। इस यज्ञ में एक बात विशेष भावना ये है कि अग्निहोत्र को मोक्ष तक ले जाना चाहते हैं, अर्थात अग्निहोत्र उपासना की पद्धति बने तो इसमें निस्वार्थ होना चाहिए। सांसारिक पदार्थों की कामना को छोड़ करके ऐश्वर्य पदार्थों की प्राप्ति की इच्छा, ईश्वर भक्ति की वृद्धि की इच्छा मन में प्रबल हो। तो यह मंत्र है और इसमें बहुत दिव्य संदेश है। दूसरा मंत्र इसी प्रकार से लेते हैं। ओम अयंत इधम आत्मा जात वेदः तेन धस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर ब्रह्मवर्चसेन नानादेन समेधय स्वाहा इदमग्ने जादवेद से इदं नमः। पहले यहाँ पर जो यज्ञ का जो भाव है और यज्ञ का जो प्रमुख भाव है, जिसको हम यज्ञ का आत्मा कहें, तो वो यज्ञ की आत्मा है इदम अग्ने इदं न मम। इदम न मम, यह समर्पण का भाव है। इदं न मम का यह विनम्रता का भाव है। विनम्रता का भाव का यही अभिप्राय है कि जैसे जल ऊपर से नीचे की ओर वृष्टि होता है और जितना गहरा वृष्टि होगा नीचे से जल का स्तर उतना ऊंचा उतना ऊपर होगा। बिना वृष्टि के जल का स्तर ऊंचा नहीं होता। व्यक्ति के अंदर बिना विनम्रता के, बिना शालीनता के उसके गुणों की वृद्धि नहीं होती। गुणों की वृद्धि नहीं होती। हम यज्ञ में पदार्थों का संगतिकरण करते हैं और उपासना में
भी हम परमात्मा की प्राप्ति के लिए संगतीकरण करते हैं, विचारों का संयम करते हैं। उसी प्रकार से अग्निहोत्र में हम लोग मंत्रों का पाठ करते जाएंगे तो समिधाधान के प्रत्येक मंत्र में इदं नमम का भाव आएगा। नमम आघाराज्य आहुति देंगे उसमें भी आएगा इदं नमम। व्याहृतियों की आहुति देंगे वहां भी आएगा इदं नमम। और इसी प्रकार से ये इदं नमम का जो इस यज्ञ का प्राण बनता है, इस यज्ञ को ऊर्जावान बनाता है, वो है इदं नमम की भावना। मनुष्य थोड़ा करता है, मनुष्य थोड़ा करता है, उसका श्रेय बहुत चाहता है, श्रेय बहुत चाहता है। थोड़ा दान करके सम्मान की इच्छा बहुत, थोड़ा सा शुभ कार्य करके, थोड़ा सा पुरुषार्थ करके समाज में पद प्रतिष्ठा आदि बहुत चाहता है। लेकिन वैदिक संस्कृति की मूल भावना है इदं न मम। वैदिक संस्कृति की मूल भावना है तेन तक्तेन भुंजिथा। वैदिक संस्कृति की भावना है जो भी कुछ आपने किया है तदरूप यह समर्पण करिए ईश्वर का, यह मेरा नहीं है। जो भी कुछ किया हूँ उस परमात्मा को निमित्त मान करके, केंद्र में ईश्वर को मान करके हम लोग चलते हैं। यह तो मूल भाव है इदं नमम का। लेकिन आगे मंत्रों का, प्रत्येक मंत्रों को भी देखना है। इसमें परमात्मा के नाम का संबोधन करते हैं जात वेद स। जात वेद सा कहते हैं, जात कहते हैं उत्पन्न होने को, और वेदा कहते हैं जानने वाले को। अर्थात वह परमात्मा प्रत्येक पदार्थ को उत्पन्न करके सबको जानता है। प्रत्येक पदार्थों में विद्यमान रह करके सब पदार्थों को, सबको जानता है। और जितनी जीवों को आवश्यकता है उतना ज्ञान परमात्मा सबको देता भी है। यह भी ध्यान रखिएगा, जितनी आवश्यकता है उतना परमात्मा सबको ज्ञान देता है। आप प्रश्न कर सकते हैं कि परमात्मा ने वेदों का ज्ञान दिया, तो परमात्मा ने जो वेदों का ज्ञान दिया है उसमें सब ज्ञान अपना नहीं दिया है। जितना मनुष्य को आवश्यकता है या आवश्यकता था मनुष्यों को, उतना ही परमात्मा ने ज्ञान दिया है। यदि सब ज्ञान दे देता तो सृष्टि की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य कर लेते। लेकिन सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर कैसे करता है? जो परमात्मा ने वस्तुओं की रचना की है वो वस्तुएं रचना स्वयं तो जानता है, लेकिन वेदों में नहीं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने इन नेत्रों को, बड़े सुंदर नेत्रों को, हमारे नेत्रों को परमात्मा ने बनाया है। इसको सुरक्षित कैसे रखना है? इसको लंबे काल तक इन आंखों से इस ज्योति को सुरक्षित रख करके हम देख सकते हैं। ये तो ज्ञान है वेद में, अर्थात आयुर्वेद का ज्ञान। इसको सुरक्षित रखना, संभालना, मेंटेनेंस देखना कर सकते हैं। लेकिन आंख ईश्वर ने बनाया कैसे, ऐसे आंख आप बना लेंगे? ये ज्ञान वेद में नहीं है। तो सब ज्ञान तो परमात्मा जितनी आवश्यकता है उतना दिया। तो जो जात वेद सा है, जिसे जात वेद कह रहे हैं, यानी जात वेद, तो उस परमात्मा को हम लोग जानते हैं कि सबको उत्पन्न करके परमात्मा सबको जानता है। इस समय हम सब लोग बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, यह एक शुभ कर्म है। परमात्मा इसे भी जानता है। यह भी हमारे कर्मों में, हमारे संस्कारों में आता है। शुभ संस्कार बन रहे हैं,
शुभ पुण्य का एक छाप हमारे आत्मा में पड़ रहा है। तो प्रत्येक क्रिया को वो जानता है, वो ईश्वर जानता है, और सभी क्रियाओं का शुभाशुभ फल परमात्मा अवश्य देता है। वो प्राणी कोई भी हो, पुरुषार्थ और प्रारब्ध ये तो मिलेगा, पुरुषार्थ खाली नहीं जाता। अब दूसरी विधि से देखें, अगला पद देखेंगे कि अयम इधम, जो हमने अग्नि कुंड में जो समिधा समर्पित किया है उस समिधा को कहते हैं इधमा। समिधा क्या है? जो समाधान करे वो समिधा है। यज्ञ कार्य को करने के लिए हम लकड़ियों को रखते हैं, वो लकड़ी से अग्नि प्रज्वलित होकर के समिधा सामग्री घी का समाधान होता, यज्ञ होता, हमारे यज्ञ को समाधान, इसलिए उसे समिधा कहते हैं। इसी प्रकार से एक संस्कार में, उपनयन संस्कार के बाद जब गुरुकुल में ब्रह्मचारी पढ़ने के लिए जाता है, तब वह भी वही प्रार्थना अपने आचार्य के सामने करता है, अग्नि के सामने, कि हम भी एक समिधा, इस यज्ञ कार्य में एक समिधा बन जाएं। जैसे ये भौतिक लकड़ी समिधा बन करके यज्ञ कार्य का संपादन किया है, वैसे ही मैं अपने जीवन को समिधा बनाऊं, और ताकि श्रेष्ठ कार्यों को करने में मैं भी अपना एक योगदान दे दूं। ये योगदान, ये कितनी उत्तम भावना है। यहाँ पर जो भाव है वो ये है कि अयम इधमा ते आत्मा तेन ईधस्व वर्धस्व च वर्धय। अर्थात हे परमात्मन, हे ज्ञानवान भगवान, यह समिधा तेरा साधन है, उससे प्रदीप्त हो, स्वयं बढ़ और हमें बढ़ा। अवश्य ही हमें प्रजा से, पशुओं से, ब्रह्म तेज से, अन्न से, आदि पदार्थों से पहले जो कुछ गिनाया उसके अतिरिक्त जो हमारी कामनाएं हैं उनसे समेधय समृद्ध कर। यहाँ पर जो साधक है, जो उपासक है, वो परमात्मा से यही प्रार्थना करता है कि प्रभु जो हमारी कामना है उसको बढ़ा। वो किस लिए? हम ताकि यज्ञ कार्यों में ठीक ठीक से समिधा बन सके, उत्तम कार्यों में हमारा योगदान हो सके, हमारे पास जो भी समृद्धि के रूप में साधन और सामग्री है, मैं उसको इस संसार रूपी यज्ञ कार्यों में, गृहस्थ रूपी यज्ञ कार्यों में और ये भौतिक अग्निहोत्र में लगा सकूं, उपयोग में ला सकूं, कर सकूं, बढ़ा सकूं। यह भाव इस मंत्र में है। और इस मंत्र का जो हम अर्थ लेंगे वो मूलभूत ऐसी ले लें। देखिए कि ये आगे जाकर के पंचघृत आहुति में भी ये मंत्र बोला जाता है। अभी तो समिधाधान का प्रकरण है। ये समिधाधान का प्रकरण इसलिए है कि 4 मंत्रों से 3 आहुतियां दी जाती हैं काष्ठ की। उसका एक अलग भाव है, अगली कक्षा में रखेंगे। आज मंत्रार्थ को समझ लें, फिर अगली कक्षा में जो शेष मंत्र होंगे और इस प्रकरण पर विचार करेंगे।
देखिएगा ये मंत्र अश्वलायन गृह सूत्र का है। किसका है जी? अश्वलायन गृह सूत्र का है। गृह सूत्र के माध्यम से वर्धस्व च इद्ध वर्धय, वर्धय कहेंगे बढ़ाएं। क्या क्या बढ़ाएं? प्रजया, उत्तम संतान, पशुभिर साधन, ब्रह्मवर्चस, ब्रह्म तेज। यहां कहते हैं, ये समझिए ईश्वर का ज्ञान, और ये ईश्वर का ज्ञान शाब्दिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान कहेंगे। अन्न आदि अर्थात वास्तविकता तो ये है जिससे हमारी प्रजा का पालन हो, शरीर का भरण पोषण हो, वो अन्न है, और वही अन्न वास्तविक रूप में धन है। अन्न ही हमारा धन है। प्रथम धन की बात किया जाए तो यानी खाद्य पदार्थों में जो फल फूल औषधि वनस्पति, जिसे मेवा फल आदि करते नाना प्रकार का परमात्मा ने जो दिया है धरती पर। आप देखिए, ये हमें धान यानी चावल, तो चावल कितने प्रकार का ईश्वर ने दिया। गेहूं, और गेहूं में भी कितने प्रकार का। रोटी आपको, तो कितने प्रकार की रोटी। हम तो ज्वार है, जौ है, मक्का है, श्री अन्न बहुत सारे हैं। इन श्री अन्नों का आप पूरा विवरण। दाल देखिए तो दाल में कितने दाल, जिसे हम तोर की दाल, अरहर की दाल कहते हैं, मटर की दाल, उससे लेकर के पूरी श्रृंखला दालों की है। सब्जियों की श्रृंखला देखें तो सब्जियों की श्रृंखला है। फल इतने प्रकार के, धरती पर नाना प्रकार के फल, और सबके रस, सबके स्वाद, सबके भाव अलग अलग हैं। तो परमात्मा ने यह धरती पर इतने प्रकार के ये अन्न दिए हैं जो वास्तविक रूप में, मूल रूप में हमारे धन हैं। इसकी बढ़ोतरी के लिए हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। और आज लोग यज्ञ को और कृषि को जोड़ करके चल रहे हैं। वर्तमान समय में बहुत सारी संस्थाएं हैं, कृषि और यज्ञ और गौ को जोड़ करके चल रहे हैं, वो ठीक दिशा में चल रहे हैं, ऐसी प्रार्थना है। और इस यज्ञ के माध्यम से कृषि को जोड़ करके यज्ञ, कृषि और गौ को चल रहे हैं, तो अपनी भारतीय संस्कृति की ओर, या भारतीय संस्कृति की जो मूल अवधारणा है, जो विद्याएं हैं, उसको सुरक्षित संरक्षित करने का उनका पुरुषार्थ है, और ये होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम मानते हैं कि नहीं, जो लोग इसका विरोध करते हैं कि अग्निहोत्र से और कृषि का कोई संबंध नहीं है, मैं कहता हूं मूर्खता है। यज्ञ का संबंध कृषि से बहुत गहरा संबंध है, गौ से बहुत गहरा संबंध है। बिना गौ और कृषि के यज्ञ की कल्पना हम नहीं कर सकते। और यज्ञ से कृषि और वर्षा का बहुत गहरा संबंध, वर्षा और कृषि, ये सब बहुत है, और इसका हम बहुत समर्थक हैं, समर्थन करते हैं पूर्णतया, और इस पर होना चाहिए। तो एक ही नहीं, परमात्मा ने जितने हमें ये सारे धन दिए हैं, जो साधन दिए हैं, वो परमात्मा की प्रेरणा से वह हमारे मन में उत्साह, प्रसन्नता, धैर्य, बल का संचार करे, जिससे हम इन सबको बढ़ा सकें, इनकी समृद्धि कर सकें, इनका सुख औरों तक सुख पहुंचा सकें। ये भाव इस मंत्र में बहुत है। यानी लौकिक ऐश्वर्य और आध्यात्मिक ऐश्वर्य दोनों प्राप्ति करने का, या दोनों के विचार, दोनों के मूल मंत्र इस मंत्र में है। इसका विचार करना चाहिए। यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है, सबको कंठस्थ है, और हम एक एक पदों पर विचार करके इसको करना चाहिए। जैसे तो
ये अश्वलायन गृह सूत्र का है। समय हो गया है, मैं यहीं पर अपनी बात को विराम देते हुए आप लोगों को कोई ये जिज्ञासा है आज के इस कक्षा से कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, समाधान करने की कोशिश करूंगा। इति ओम शम। आप सब लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना और मनोयोग से सुना। पारुल बहन भी और दीपिका बहन, यहाँ माता कमला बहन जी भी हैं, पिछली बार दिख रही थी, लीला बहन है। सबका बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद आप सभी लोगों को। ओम शम। हाँ जी आचार्य जी, अश्वलायन सूत्र के जो मंत्र है वो वेद के मंत्र नहीं है? नहीं माता जी, अश्वलायन गृह सूत्र का है, वेद का नहीं है। अच्छा, तो वो भी ऋषियों की रचना है कि ऐसे? हाँ, ऋषि की ही रचना है, लेकिन वेदानुकूल है, वेद के अनुकूल है, वेद का सामीप्य है जी। जी दीपालिका बहन जी, आपका माइक बंद है। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति ब्रह्म शांति। ओम शांति शांति क्या बोल रही है? सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमः। अच्छा, ब्रह्मा जी यहाँ इसलिए नहीं गा रही है। आचार्य जी नमस्ते, दीपालिका जी नमस्ते, लीला बहन नमस्ते, सभी भाई बहनों को सादर नमस्ते मेरा। इसमें मतलब व्याख्यान देने वाले का वक्ता का नाम नहीं लिखा था, जो लिंक मेरे पास आई है। अच्छा, आप ही के। अच्छा कोई बात नहीं, ज्वाइन तो हो गए। हाँ अच्छा, हाँ चलिए जी, हाँ चलिए चलिए, नमस्ते। नमस्ते।